तो आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की एक बहुत ही विवादास्पद और उतनी ही प्रभावशाली किताब के बारे में। नाम है शक्ति के 48 नियम। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में जितनी तारीफें बटोरी हैं, उतनी ही आलोचना भी झेली है। तो आखिर ऐसा क्या है इस किताब में? देखिए, ये किताब एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं कि परेशान करने वाला नजरिया पेश करती है। ये बताती है कि असल दुनिया में पावर यानी कि शक्ति काम कैसे करती है और कैसे कुछ लोग बड़ी चालाकी से इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले शक्ति की दुनिया, फिर दरबारी की दुविधा, उसके बाद खेल के नियम, फिर समझेंगे गैर खिलाड़ी के मिथक को, और आखिर में बात करेंगे कि क्यों शक्ति एक शाश्वत खेल है। ये सारे हिस्से हमें इस किताब के मूल विचार को समझने में मदद करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये किताब आखिर किस बुनियादी इंसानी ज़रूरत या इच्छा को पूरा करने का दावा करती है, और वो इच्छा है शक्ति पाने की कभी ना खत्म होने वाली भूख। किताब की प्रस्तावना में एक बात कही गई है, लोगों और घटनाओं पर कंट्रोल ना होने का एहसास हमारे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। जब हम लाचार महसूस करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। कोई भी कम शक्ति नहीं चाहता, हर कोई ज्यादा चाहता है। दरअसल इस किताब का पूरा फलसफा, पूरी फिलॉसफी बस इसी एक लाइन पर टिकी है। यह बताता है कि पावर की चाहत इंसान के स्वभाव का कितना गहरा और बुनियादी हिस्सा है। अब एक बड़ी ही मजेदार बात पर आते हैं। ये किताब मॉडर्न सोशल लाइफ के एक बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट, एक बड़े संघर्ष को सामने रखती है और इसे नाम देती है दरबारी की दुविधा। तो ये दरबारी की दुविधा है क्या? ये एक तरह का विरोधाभास है। मतलब एक तरफ तो हमें समाज में अच्छा, सभ्य और फेयर दिखना होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पावर पाने के लिए अक्सर सटल, इनडायरेक्ट और कभी-कभी तो क्रूर रणनीतियां अपनानी पड़ती हैं। किताब इसके लिए पुराने जमाने के दरबारियों का उदाहरण देती है। सोचिए, एक दरबारी को राजा के दरबार में टिके रहने और कामयाब होने के लिए कितना डिप्लोमेटिक और चार्मिंग होना पड़ता था। आज की प्रोफेशनल दुनिया भी कुछ वैसी ही तो है ना? और किताब का तर्क यही है कि आज की दुनिया में भी पुराने शाही दरबारों की तरह ही एक दोहरेपन की जरूरत है। मतलब बाहर से तो सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, शिष्टाचार निभाइए, लेकिन अंदर ही अंदर आपको सावधान रहना होगा, चतुर बनना होगा। तो सवाल ये उठता है कि इस दुविधा से निपटा कैसे जाए? बस यहीं पर यह किताब एक पूरी की पूरी प्लेबुक सामने रखती है। पावर को हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए 48 नियम। इस किताब का स्ट्रैटेजिक फ्लेवर कैसा है, इसे समझने के लिए चलिए इसके कुछ दिलचस्प नियमों पर एक नजर डालते हैं। पहला नियम, ये सबसे बुनियादी नियमों में से एक है, खासकर अपने से ऊपर के लोगों को संभालने के लिए। और नियम कहता है, कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। मतलब अपने से ऊपर के लोगों को हमेशा ये महसूस कराएं कि वो आपसे बेहतर हैं, आपसे ज्यादा काबिल हैं। उन्हें खुश करने के चक्कर में अपनी काबिलियत का इतना भी दिखावा मत कर दीजिए कि उन्हें आपसे ही डर और इनसिक्योरिटी होने लगे। इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब आप अपने बॉस को ये फील कराते हैं कि वो ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, तो वो सेफ फील करते हैं। आपकी काबिलियत से उन्हें खतरा महसूस नहीं होता, और यही चीज़ आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोलती है। चलिए अब एक और नियम देखते हैं जो सोशल पावर से जुड़ा है। ये नियम दिखाता है कि लोगों की नज़रों में आपकी इमेज, आपकी छवि कितनी ज्यादा मायने रखती है। नियम कहता है, प्रतिष्ठा शक्ति का आधार है। सिर्फ अपनी रेप्यूटेशन के दम पर ही आप लोगों में खौफ पैदा कर सकते हैं और जीत सकते हैं। लेकिन एक बार ये हाथ से निकल गई तो आप कमजोर पड़ जाते हैं और फिर हर तरफ से आप पर हमले होते हैं। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को ऐसा बनाइए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। किताब के हिसाब से रेप्यूटेशन पावर के इस गेम में सबसे कीमती चीज है। इसकी हर कीमत पर हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये चली गई तो इसे वापस पाना लगभग नामुमकिन है। और अब आते हैं किताब के सबसे क्रूर और विवादित नियमों में से एक पर। यह नियम इस किताब की फिलॉसफी के स्याह पक्ष यानी कि डार्क साइड को दिखाता है। नियम है, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि दुश्मन को आधा अधूरा छोड़ने में ज्यादा नुकसान है, क्योंकि वो फिर से खड़ा होगा और बदला लेने जरूर आएगा। इसलिए उसे सिर्फ शरीर से ही नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत को भी तोड़ दो, उसे पूरी तरह कुचल दो। किताब का लॉजिक साफ है, अगर दुश्मन से खतरा है तो उसे भविष्य के लिए पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, जैसा कि इतिहास में कई विजेताओं ने किया भी है। अच्छा, अब इन सब नियमों को सुनने के बाद
मन में एक सवाल आता है ना कि भाई मुझे ये पावर गेम नहीं खेलना, मैं इन सबसे दूर रहना चाहता हूं। लेकिन क्या इस खेल से बाहर निकलना वाकई मुमकिन है? किताब इस सवाल का सीधा जवाब देती है। जरा इस तुलना को देखिए। किताब का तर्क बड़ा दिलचस्प है। वो कहती है कि जो लोग ये दावा करते हैं ना कि वो ये पावर गेम नहीं खेलते, असल में वो सबसे माहिर खिलाड़ी होते हैं। वो बस अलग तरह की रणनीतियां अपनाते हैं जो ज्यादा चालाकी से छिपाई गई होती हैं, जैसे हमदर्दी और इज्जत पाने के लिए अपनी कमजोरी का दिखावा करना, या फिर सबके लिए बराबरी की मांग करना ताकि फायदा अपने पाले में आ सके। यहां तक कि पूरी तरह ईमानदार और सीधा साधा दिखना भी अपने नेक चरित्र को साबित करने की एक तरकीब हो सकती है। तो फिर इसका अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या पावर वाकई एक ऐसा खेल है जो कभी खत्म नहीं होता और जिसे हम सब खेलने के लिए मजबूर हैं? चलिए इस किताब के वर्ल्ड व्यू का निचोड़ समझते हैं। देखिए, ये किताब खुद को कोई नैतिक गाइड के तौर पर पेश नहीं करती। ये नहीं बताती कि क्या होना चाहिए, बल्कि ये सिर्फ इस बात का एक ऑब्जर्वेशन है कि क्या है। शक्ति के 48 नियम कोई मॉरल साइंस की किताब नहीं है। ये तो बस इतिहास के पन्नों से इंसानी फितरत का एक कड़वा सच हमारे सामने रखती है। यह हमें ये नहीं बताती कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, बल्कि ये दिखाती है कि दुनिया असल में है कैसी। और किताब की प्रस्तावना का ये आखिरी कोट इसके पूरे आइडिया को निचोड़ कर रख देता है। खेल वही है, बाहर से आपको शिष्टाचार का सम्मान करते हुए दिखना चाहिए, लेकिन अंदर से जब तक कि आप मूर्ख ना हो, आप जल्दी होशियार होना सीख जाते हैं। मतलब साफ है, एक सभ्य समाज के मुखौटे के नीचे पावर पाने की वही पुरानी भावनाएं और रणनीतियां हमेशा से मौजूद रही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो ये चर्चा इसी एक बड़े सवाल पर आकर खत्म होती है। आखिर ये नियम हैं क्या? क्या ये दूसरों को मैनिपुलेट करने, उन्हें कंट्रोल करने का एक खतरनाक मैनुअल है, या फिर ये इंसानी फितरत का एक कड़वा लेकिन सच्चा आईना है? इस पर सोचिएगा जरूर।